बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर द वर्ल्ड में मैं आपका होस्ट और दोस्त अब्दुल बारी आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर मुल्क के मशरकी निसफ में वाक़या। ये एक म्यूनिसिपैलिटी भी है जो सूबा काबिल का हिस्सा है। ये इंतज़ामी तौर पर 22 म्यूनिसिपल अजला में तकसीम है। 2022 के आखिर में अंदाज़न के मुताबिक काबिल की आबादी 13.5 बिलियन थी। असर हाजिर में इस शहर ने अफगानिस्तान के सियासी, सकाफती और इक्तसादी मरकज़ के तौर पर काम किया है। नाज़रीन, और तेज़ी से शहरी कारी ने काबिल को दुनिया का 75वां सबसे बड़ा शहर बना दिया है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जदीद दौर का काबिल शहर, हिंदू कश के दरमियान एक तंग वादी में बुलंद पर वाक़या है और दरियाए काबिल से जुड़ा हुआ है। 1790 मीटर और 5873 की बुलंद पर वाक़या है। ये दुनिया के बुलंद तरीन दारुल हुकूमत शहरों में से एक है। नारन एशिया के एक संगम पर वाक़या है। मगरब में इस्तांबुल, तुर्की और मशरक में हिनोई कहा जाता है। काबिल 3500 साल ज़्यादा पुराना है, जिसका जिक्र कम से कम वियतनाम के दरमियान तकरीबन आधे रास्ते पर ये वस्ती एशिया और जनूबी के तिजारती रास्तों के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर वाक़या है और इसकी एक अहम मंजिल थी। नाज़रीन, कदीम शाहरा रेशम काबिल पर दीगर कई गई ख़ानदानों और सल्तनतों की हुक्मरानी भी रही है, जिनमें से सेवल्टेट्स, कशान, हिंदू शाही और मगरबी तुर्क शाही और सामानी, तैमूरी और मंगोली शामिल हैं। 16वीं सदी में मुगल सल्तनत ने काबिल को उस मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल किया। उस दौरान उसकी तरक्की हुई और उसकी अहमियत में इजाफा हुआ। नादिर शाह के हिंदुस्तान पर हमले के बाद ये मुख्तसर तौर पर अफशारियों के कंट्रोल में आ गया, यहाँ तक कि आखिरकार 1747 में अफगानिस्तान सल्तनत की तरफ से मुकामी हुक्मरान में आ गया। तैमूर शाह दुरानी के दौर में काबिल यानी 1776 में अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत बना। नाज़रीन, आपको मजीद बताते चले कि अहमद शाह दुरानी का बेटा 19वीं सदी में इस शहर पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, लेकिन खारजा तहल्लुकात और मायूदों के बाद वो अफगानिस्तान से तमाम अफवाज को वापस बुलाने पर मजबूर हो गए और बरतानिया हिंदुस्तान वापस चले गए। काबिल अपने तारीख, बागात और बाज़ारों और महल्लात के नाम से जाना जाता है। मशहूर मिसालें यानी बाबर के बागात और दारुल उलूम महल के साथ साथ अर्ग है। 20वीं सदी के दूसरे निसफ में ये बहुत सी यूरोपियों की तरफ से शुरू की गई हैपिट्रिल और एक स्टॉप बन गया। नाज़रीन, उस वक्त के दौरान इस शहर को पेरिस ऑफ सेंट्रल एशिया का अरफी नाम भी मिला। ताहम सुकून का ये दौर 1978 में सौर इनकलाब और उसके नतीजे में 1979 में सोवियत फौजी मुदाखलत के साथ ख़त्म हुआ, जिसने 1999 तक तवील सोवियत अफगान जंग को जन्म दिया, जिसने शहर का बेशतर हिस्सा तबाह कर दिया। 1996 में दीगर अफगानों और धड़ों के साथ 4 साल के वक्फे से लड़ाई के बाद काबिल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ताहम 2001 में अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान पर हमले के दौरान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार शहर जल्द ही अमेरिका के कब्ज़े में चला गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी ज़ेर क़यादत फ़ौजी दस्तों के इनखला के बाद काबिल पर दोबारा तालिबान ने कब्जा कर लिया। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चले कि पूरी तारीख में काबिल को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था। इसका मफ़हूम मालूम नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इस्लाम की आमद से पहले तारीख है, जब ये हिंदुस्तान और
ہلکناک دنیا کے درمیان راستے پر ایک اہم مرکز نے اس شہر کو 7ویں صدی تک تھا۔ سنسکرت میں اسے کبا کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ قدیم یونانی مصنف نے اسے کفن اور کفیس یا کہا تھا۔ چینی سیاہ جانا جاتا ہے، یعنی ناظرین مزید آپ کو بتاتے چلے کہ اس قبیلے نے 2 صدی قبل مسیح میں اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس شہر کا نام دیا تھا۔ یہ قیاس غالباً لگتا ہے کہ جیسا کہ افغان مورخ میر غلام محمد غبار یعنی 1978 اور 1998 نے لکھا ہے کہ اعلیٰ کہا تھا، جو سنسکرت کے لفظ ارض داستانہ اور مماثلت سے رکھتا ہے۔ ناظرین جبکہ قدیم زمانے یونانی نے اسے ویکٹوریا یعنی قابل کے طور پر درجہ دیا گیا۔ ناظرین ایک افسانے کے مطابق کسی کو قابل میں ایک جھیل مل سکتی ہے جس کے بیچ میں نام نہاد یعنی خوشی کا جزیرہ پایا جا سکتا ہے، جہاں موسیقاروں کا ایک خوشن کن خاندان رہتا تھا۔ اسی لیجنڈ کے مطابق جزیرہ ایک بادشاہ کے حکم سے ایک پل یعنی فارسی میں پل کی تعمیر کے ذریعے بھوبے سے بنایا گیا تھا۔ اس روایت کے مطابق قابل کا نام اسی طرح ان 2 الفاظ کے میلاپ کے نتیجے میں بنا۔ ناظرین مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے دیگر شہروں کی تباہی کے بعد یعنی 1662 اور 1227 میں معلوم نہیں ہے قابل کا نام پہلی بار کب اور اس شہر پر لاگو ہو گیا تھا، تاہم یہ تدبیروں صدی میں چنگیز خان مقام میں آیا۔ خطے کے اندر شہر کی مرکزیت کے ساتھ ساتھ خطے میں نسلی گروہوں کے گٹھ جوڑ کے طور پر اسی ثقافت اہمیت کی وجہ سے قابل 20ویں صدی تک آخر میں وسطی ایشیا کے پیرس کے نام سے جانے لگا۔